क्लास शुरू करते हैं। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नई कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है संरक्षक राहुल। कंजर्वेटर राहुल, संरक्षक मतलब रक्षा करने वाला। ओके, राहुल इज द नेम ऑफ द बॉय। और वो किसकी रक्षा करता है, कैसे रक्षा करता है, इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि एक बहुत लंबी कहानी है, सो इसको आज हम लोग आधी कहानी ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस कहानी को पूरा करेंगे। ओके, सो पेज नंबर 66, लेसन नंबर 11। पेज नंबर 66, लेसन नंबर 11। You can refer to your book. ओके, चलिए। संरक्षक राहुल। तट के इस भाग में ठंडक और शांति थी। इधर अधिक लोग नहीं आते थे, इसी कारण यह राहुल की मनपसंद जगह थी। तट मीन्स किनारा। ओके, समुद्र का किनारा था। और वहाँ कैसी हालत थी, कैसी स्थिति थी, वहाँ ठंडक थी, शांति थी, शीतल था। इसीलिए वहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ भी नहीं थी, इसलिए राहुल का ये सबसे प्रिय जगह था। शाम होने वाली थी, 1-2 घंटे में सूरज डूबने वाला था। राहुल तटीय घास के एक झुरमुट के पास बैठा था। तभी कुछ आवाजें सुनाई दी, जिनको सुनकर राहुल ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। तो वहीं पे शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था। इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम, सीनरी एकदम सुंदर दिख रहा था। तो राहुल वहीं तट के किनारे जो घास था उसी में वो पीछे बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे किसी की आवाज, बातें करने की आवाज सुनाई दी। सो ऑल ऑफ अ सडन इस समय कौन आया ये सोचकर वो अपनी नजरें उठाकर वो देखने लगा कि who are the people they were and what were they talking. उसने मछली पकड़कर लौटते हुए मछुआरों को देखा। मछुआरा मीन्स फिशरमैन। उन्होंने चांदी सी मछलियों से भरी टोकरियां निकाली और फिर रेत पर सूखने के लिए अपने जाल बिछा दिए। सो ये लोग क्या थे, मछुआरे लोग थे, फिशरमैन थे, जो अपनी मछली पकड़कर टोकरी में भरकर ले आए थे। और अब वहां आकर उन्होंने क्या किया, जाल बिछाकर मछली सूखने के लिए, टू मेक द ड्राई फिश, दे वर ट्राइंग टू स्प्रेड द फिश देयर एंड टू लेट इट ड्राई। उसी समय एक आदमी मछुआरों के पास आया। क्या वे आ गए हैं, उसने पूछा। और जब ये लोग ये कर रहे थे उसी समय वहाँ एक जेंटलमैन आया और आके उससे पूछने लगा कि क्या वे आ गए हैं। He asked whether they have come or not. नहीं बाबूजी, पर उनके आने का समय हो ही गया है। जैसा आपने हमें बताया है हम वैसा ही करेंगे, एक मछुआरा बोला। उसके साथियों ने उसके समर्थन में सिर हिलाया। तो जो आदमी पूछ रहा था आया कि नहीं आया, तो दूसरों ने कहा कि एक फिशरमैन ने कहा नो टिल नाउ दे हैवंट कम, लेकिन वे जैसे ही आएंगे we'll let you know whatever you have told us, we'll be doing the same. और साथ में जो बाकी मछुआरे थे वो भी यस यस करके अपना सिर हिलाने लगे। मुझसे तुरंत मिलना है, यह याद रखना, वह आदमी बोलते हुए चला गया। और उसने कहा कि आफ्टर दैट यू हैव टू मीट मी इमीडिएटली, बोल के उस आदमी ने कहा और वो आदमी वहां से चला गया। वह किस बारे में बातें कर रहा था यह सोचते हुए राहुल ने भौएं से बोले, वे कौन थे, किसकी प्रतीक्षा हो रही थी। राहुल ने बहुत सोचा, पर उत्तर न मिलने पर वह अपना सिर झटक दिया। शीघ्र ही मछुआरे भी चले गए और तट फिर सुनसान हो गया। सो अब राहुल सोच में पड़ने लगा कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहा है, किसका इंतजार था, who is supposed to come and who is that, what are they going to take, why are they so anxious, what are they waiting for। बोल के राजू ने अपने भाव में आईब्रोज ऐसा सिकोना, when you are thinking of something you do like this, isn't it? उसी तरह से राहुल भी सोच में पड़ गया था। फिर उसके बाद मछुआरे भी चले गए और वैसे ही सुनसान हो गया। फिर राहुल ने कुछ देर बाद आंखों पर छाया करके समुद्र को देखा। उसने जमीन की ओर कुछ तैरता दिखा और वह जल्दी से घास के पीछे छिपने के लिए पीछे हट गया। उसके बाद वो सोचने लगा आने का समय हो गया है, बोला था, isn't it? So he also was thinking what who is about to come. So उसने
चूंकि सूरज डूबने वाला था, सन वाज कमिंग ऑन हिज फेस, सो उसने ऐसा करके वो समुद्र में देखने लगा कि हु इज कमिंग। तो ऑल ऑफ अ सडन ही सॉ समथिंग मूविंग, तो उसने वो डरना चाहे उसे देख न ले, वो अपने आप को उसी घास के पीछे छुपा लिया और छुप कर बैठ गया। काफी बदसूरत दिखने वाले भूरे हरे कछुओं का जोड़ा कुछ अजीब ढंग से रेंग रहा था। राहुल को बड़ा आश्चर्य हुआ जब वे उस जगह के बहुत पास आ गए जहां वह छिपा हुआ था। वे अपने अगले अंगों से रेत खोदकर बड़े बड़े गड्ढे बनाने लगे। फिर वे समुद्री कछुए उन गड्ढों पर बैठ गए। तो अंत में क्या था, he was waiting and waiting, then all of a sudden क्या हुआ, एकदम बदसूरत सा दिखने वाला ग्रीन और ब्राउन और ब्लैक कलर वाला कछुआ वहाँ आ गए। और आने के बाद में कुछ कछुए तो जहाँ राहुल बैठा था उसी के करीब आकर खोदने लगा। आगे के अंग मतलब फ्लिपर्स, सामने वाला पैर जैसा जो पैर होता है उससे वो लोग खोदने लगा, गड्ढा बना लिया। गड्ढा बना के वहाँ वो बैठ गए। लगभग 20 मिनट के बाद कछुए धीरे से हटे। कछुओं द्वारा रेत में अपने घोंसलों को ढकने से पहले राहुल को सफेद अंडों के ढेर की हल्की सी झलक दिखाई दी। अब कछुआ ने कुछ घास खींची और उसे अपने घोंसले ढक दिए। फिर वे आगे तीर से चलते हुए तट के समुद्र की ओर उजल हो गए। तो क्या था, जैसे ही वो वहां बैठ गए, बैठने के 15-20 मिनट के बाद जब वो उठा तो राहुल को झट से दिखा कि उसे क्या दिखा वहां, कि ये कछुआ वहां बैठने नहीं, अपना नेस्ट बना के बैठने नहीं आया था। वो वहां क्या करने आया था, अंडा देने आया था। और वहां से हट जाने के बाद कछुए ने क्या किया, रेत और वहां से घास खींच के सब उसने अपने अंडे को ढक दिया और फिर अपना धीरे 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 वो समुद्र की ओर वापस चले गए। राहुल उठा और अपने अकड़े हुए अंग सीधे किए। उसने तब अभी समुद्री कछुए को अंडे देने के लिए तट पर आते देखा था। कैसा दृश्य था वह, और वह भी दिन के उजाले में। एकाएक राहुल को मछुआरों की बातों का मतलब समझ आया। तो राहुल वाज थिंकिंग व्हाट सरप्राइज, रात भी नहीं हुआ इस समय में कछुआ आया और अंडा देकर चला गया। He was thinking about that. Suddenly he remembered the fishermen what they were talking about. वे अंडे के चक्कर में होंगे। तो उसे पता चला कि उसको समझ में आया, oh those people they must be after this eggs. मुझे ये अंडे इकट्ठे करके सुरक्षित जगह पर रख देने चाहिए जिससे इनमें से सुरक्षित रूप से बच्चे निकल सके। राहुल ने सोचा और घर की ओर दौड़ा। तो जब राहुल को समझ में आया कि these fishermen and that man who had come must be they were talking about these eggs, these tortoise, और तब उसे समझ में आया कि अगर अंडा ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन अंडों में से जो बच्चे निकल गए वो सुरक्षित नहीं हो पाएंगे, उसे वो लोग कहीं ले जाएंगे। इसलिए अब राहुल को चाहता था कि इस अंडे को वो सुरक्षित रखे, और उसके लिए वो सुरक्षित किस तरह रखे वो सोचता हुआ अपने घर की ओर दौड़ता हुआ गया। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इस कहानी को यहीं तक पढ़ते हैं और उसे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इनमें से जो शब्द है उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एंड यस बच्चों, अप टू डेट अपनी कॉपीज रखना, जहाँ जहाँ तक हम पढ़ाएंगे, जब जब नोट्स देंगे सब लिखना। इफ यू हैव अ फाइनल एग्जाम, मोस्ट प्रोबेबली विल बी हैविंग फाइनल एग्जाम, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हो चुका है। तो फाइनल एग्जाम में हम आपका 20 मार्क्स आपकी कॉपीज का असाइनमेंट यही रखेंगे कि आप जितनी भी पढ़ाई हो चुकी है यहाँ तक, इससे आगे जो जो पढ़ाई करेंगे वहाँ के नोट्स तक आपकी कॉपी में पूरे होने चाहिए, सो दैट यू गेट 20 मार्क्स आउट ऑफ 20। और एग्जाम्स विल बी आउट ऑफ 100, जिसमें 20 मार्क्स आपका ये असाइनमेंट होगा और 80 मार्क्स में आपके रिटन एग्जाम्स होंगे। इसीलिए बच्चों अपना काम, अपनी कॉपी अप टू डेट रखिएगा, उसमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना है और अपना काम पूरा करके रखना है। ओके, सो विद दैट वी कैन हियर, स्टे होम, स्टे सेफ।